गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावल् गोपास्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोलो पीताम्बरा मैया की जय, सच्चे दरबार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज माँ भगवती पीताम्बरा की प्रेरणा से मनुष्यों को जागृत करने के लिए एक वीडियो बनाने की अभिलाषा जागृत हुई। आया है धर्मशास्त्र कहते हैं विलासी पुरुषों के संग से ये महान 10 दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य भोग विलासी हैं, जो भोगों में लिप्त रहते हैं, ऐसे पुरुषों की सदगति संगति करने से महान पुरुष भी यदि संगत कर लें तो उनको 10 दोष उत्पन्न होते हैं, 10 दोष लगते हैं। कौन कौन सा 10 दोष उत्पन्न होते हैं? धन का नाश, स्वास्थ्य का नाश, आयु का नाश और सदादगी, साधुता, सदाचार का नाश और स्वार्थ का नाश और धर्म का नाश और सत्य का नाश और वैराग्य का नाश। ये 10 प्रकार के नाश होते हैं। तो विलासी पुरुष जो है अपना धन जो कामनाओं के लिए, जैसे हमारी कामना हुई कहीं घूमने की कामना हुई, घूमने जाने के लिए जब हमने धन का व्यय किया तो वहां थिएटर जहां नाच गान होते हैं ऐसी जगहों पे चले जाते हैं लोग। वहां जो पैसा लगाते हैं उनकी केवल इंद्रियों की, जो 5 हमारी इंद्रियां हैं उनके भोगों की कामना के लिए जो धन लगाते हैं तो ऐसा उनका नाश हो जाता है। स्वास्थ्य का नाश, जब हम भोग विलास करते हैं उसमें हमारा स्वास्थ्य का नाश हो जाता है। हमारी जो आयु है वो कम होने लगती है, वो बीमारियों में ग्रसित हो जाता है व्यक्ति, आयु का नाश हो जाता है। क्योंकि पहले के युग की अपेक्षा, पहले भी योगी लोग हुआ करते थे, ग्रस्त हुआ करते थे, पर सबकी आयु 100 से ऊपर जाती थी। और आज के युग में लोगों की आयु भोगों में, छोटा बच्चा होता है काम वासना में रगड़ जाते हैं, ब्रह्मचार्य को नष्ट कर देते हैं, गर्लफ्रेंड में लग जाते हैं और धीरे धीरे जब उनकी शादी की अवस्था, जब 20 और 22 की अवस्था होती है तो उनकी ये हालत हो जाती थी, उन पे स्वयं पे अपना भार नहीं उठता, कमजोरियां आ जाती हैं, लोग नपुंसक हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम जो है ब्रह्मचार्य जरूरी है। स्त्री जो है इस सदगति को मार्ग ले जाने के लिए है, संग करने के लिए है। केवल कितना? केवल
स्त्री का संग किया जाता है संतान उत्पन्न करने के लिए, भोग की वस्तु नहीं है, भोगियों के लिए नहीं है। और आज लोगों ने इसको भोग की वस्तु बना ली है, केवल भोगों में लिप्त हैं। तो इससे धन का तो नाश होता ही है, अपने स्वास्थ्य का भी नाश होता है। बीमारियां हो गई, शुगर, ब्लड प्रेशर, अटैक। आज की अवस्था में 10-10 वर्ष की अवस्था में, 20-20 वर्ष की अवस्था में अटैक आ रहे। शुगर छोटी अवस्था में, 5-5 वर्ष के बच्चों को शुगर हमारे पास आते हैं लोग। तो यह अवस्था है, आयु का नाश होता है। आयु जीते जी 50 से 40 से ऊपर नहीं जा रहा मनुष्य। इसका एक ही कारण है कि विलासी पुरुषों का संग करने लगे। संतों का संग छोड़कर विलासी पुरुषों का संग जब करने लगे तो उसका प्रभाव है, क्योंकि विलासी पुरुषों का संग करेंगे लोग तो ऐसा ही होगा। आयु का नाश होता है। सदगामी, सादगी, साधुता, साधुता के जो आचरण हैं, जो हमारे आचरण हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए सदाचार, लोगों से कैसे मिलना है, कैसे बात करना है, ये सब सभ्यताएं चली जाती। क्यों? क्योंकि जब विलासी पुरुषों का जब संग करते हैं लोग, स्वार्थ का नाश, अपने स्वार्थ की कामना के लिए लोग कहीं तक झूठ बोल देते हैं। धर्म का नाश, धर्म क्या है? वो धर्म का नाश हो रहा है। सत्य का नाश, सत्य वो लोग बोलना नहीं चाहते, क्योंकि सत्य पर हमेशा कड़वा होता है। यदि हम सत्य बोल देंगे तो लोगों को बुरी लग जाएगी। सत्य बोलना नहीं चाहते लोग, अपने स्वार्थ के पीछे लोग आज के युग में भोगी पुरुष किसमें लगे? भोग विलास में। और भोग विलास के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है, झूठ का सहारा लेना पड़ता है, असत्य का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे कामी पुरुष और उनके अंदर वैराग्य की तो बात कहे कौन, कभी वैराग्य तो आता ही नहीं, उसकी सदगति होती नहीं। और यदि वो उस व्यक्ति का संग जो व्यक्ति करेगा, यदि कोई साधु भी उनका संग कर लेना तो 2 महीने के अंदर उसका भी विलासी पुरुषों के साथ रहना जो होगा तो उसको 10 पाप जे लगेंगे। इसलिए संतों को, महात्माओं को, लोगों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। यदि आपको गृहस्थ में जाना है तो पहले ब्रह्मचार्य जरूरी है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन करें, पढ़ें लिखें, अपने पैरों पर खड़े हों। उसके उपरांत आपको शादी की इच्छा है तो 25 के बाद में फिर ब्रह्मचार्य से फिर गृहस्थ में प्रवेश कर जाएं। गृहस्थ के बाद में फिर वानप्रस्थ में 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। उसके बाद में जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, घर से आप शादी विवाह कर दें, उसके बाद में फिर संन्यास लेने का विधान है, फिर संन्यास ले लेना चाहिए। एक घर में 2 बाप नहीं होना चाहिए, और जिस घर में एक घर में 2 बाप होंगे वहां कलह निश्चित है। इसलिए एक घर में एक ही बाप होना चाहिए। पुत्रेति पुत्र मुखम, पुत्र का मुख नहीं देखना चाहिए और जंगल चले जाना चाहिए। तो विलासी पुरुषों का संग करने से ये जो 10 महापाप हैं, ये 10 महापाप लगते हैं। इसलिए इन लोगों का कभी संग नहीं करना चाहिए। संग अच्छे लोगों का करना चाहिए जिसमें सदगति मार्ग। अब सदगति कैसे हो? प्रभु से अपनापन करो, प्रभु को अपना बनाओ। अब
प्रभु को अपना बनाना है तो प्रभु को अपना बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम प्रभु को अपना बनाने के लिए आपको नाम जप की आवश्यकता होगी। जैसे आपने साबुन से शरीर को धोया, साबुन से आपने शरीर को धोया, सुंदरता के लिए आपने तेल, शैम्पू, पाउडर का इस्तेमाल किया, ऐसे ही मन को कैसे धोगे? जो हमारी विषय वासनाओं में जो इंद्रियां लुप्त हैं, उनको धोने के लिए भी तो साबुन चाहिए। ना तो वहां साबुन जाती है, ना वहां पानी जाता है। तो सर्वप्रथम कानों को शुद्ध करने के लिए भगवत चर्चा सुनना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब तक, अब चर्चा कैसे सुनोगे? तो उसके लिए, चर्चा सुनने के लिए आपको महापुरुषों की शरण में जाना चाहिए। महापुरुष मतलब संतों की शरण। प्रथम भक्ति संतन कर संग, प्रथम जो भक्ति है वो संतों का संग करना। संतों का संग करो। संतों का संग जब करोगे आप, तो धीरे 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 आपकी अवस्था परमात्मा में अपने आप रंग चढ़ जाएगा। काजल की कोठली में रहे काहो को, कोई काजल की कोठली में जो रहता वह कहूं न कहूं हाथ कारो पड़ ही जात। ऐसे ही जब मनुष्य भोगी पुरुष भी यदि महात्माओं की शरण में पहुंच गया, महात्माओं का संग करने लगा, तो धीरे 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 उस पर भगवत प्राप्ति का रंग चढ़ जाएगा, नाम जप में लग जाए। तो इसके लिए क्या है? कुसंगों का त्याग करना और फिर नाम जप करना। नाम जप श्रेयस्कर है। तो पहले वे प्रभु से अपनापन, पहले प्रभु से अपनापन करना, अपना बनाना। अब अपना बनाने के लिए आपको किसी पाठशाला में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी धर्म में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। क्यों? क्योंकि सब भोगी पुरुष हैं। आपने प्रेमी से प्रेम किया, आपको प्रेम करना अच्छा आता है। मां ने बेटे से प्रेम किया, छोटे से लेकर के अभी तक प्रेम किया, पिता ने प्रेम किया और आपने भी प्रेम किया। तो प्रेम करना आपको अच्छे से आता है। और प्रेम तो सबसे पहले विचार है कि आपके जो मन में गंदे विचार आते हैं, जो आपके गंदे आचरण हैं, दूसरों की संगति करना, एक गंदे विचार, विषय भोग, जो विषय वासना, भोगों की जो तुम्हारे मन में जागृति होती है, इसको नाम जप के कारण, नाम जप से धीरे धीरे और ये विषय वासना सब छूट जाएंगे। तो इसके लिए आपको नाम बल जब आपका बढ़ जाएगा, नाम बल जब आपका बढ़ जाएगा और नाम जब ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जिस वस्तु का वजन ज्यादा होता है, अभी आपके पाप कर्म ज्यादा है, तो आपको विषय वासना, भोग, विलास की इच्छाएं जागृत हो रही। और जब आपको एक कम कैसे होगा? तो आपको नाम जप करना पड़ेगा। जैसे आप राधा राधा जपें, कृष्ण कृष्ण जपें, राम राम जपें, माता माता जपें, भगवती की शरण में जाना चाहिए, भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, मां राधा की शरण में जाना चाहिए, कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। जब हम नाम का सहारा लेंगे, तो नाम के सहारे से हमारा जब बल बढ़ जाएगा, तो विषय वासनाएं ये सब अपने आप छूट जाती हैं। अब यदि आपके मन में गंदे विचार आने लगे और नाम बल नहीं है, तो आपका पतन हो जाएगा। और अब जब आपका पतन होगा, तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है।
बचाने वाला है केवल परमात्मा। तो उसके लिए आपको नाम बल का आश्रय लेना चाहिए। नाम जप जितना से जितना आप करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। भजन कार्य नहीं करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो आप वही चीजें यदि खाते हैं, कोई गंदी चीजें आप खाते हो, खा लिया, कोई गंदे यदि आपके मन में विचार आ गए और आपके पास यदि भगवत बल है तो ये सब नष्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। बुरा विचार भी यदि नाम जप आपके पास पर्याप्त है, नाम जप का बल यदि आपके पास है तो बुरा विचार भी आपके नष्ट हो जाएंगे। लो आपको जी ने। हाँ तो भाई हमारे हाँ तो हमारे परम पूज्य श्री श्री 1008 योगनिष्ठ हमारे परम पूज्य चार श्री स्वामी श्री तुरानंद जी महाराज जी के अभी आपने प्रवचन सुने और उनके वचनामृत से आप लाभान्वित हुए। इसलिए इसके लिए आप इतने समय तक हमारे लिए आप टिके रहे, प्रवचन सुनते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे सनातन धर्म के प्रेमी अधिक बने और जो लोग फैल रहे हैं चीजें ये नष्ट हों। तो गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ये अभी अनहोनी आश्रम में पधारे हुए हैं और गुरुदेव हमारे वास्तुशास्त्र और विवाह संबंधी समस्या, संतान निसंतान, नपुंसकता और ये शिवलिंग पूजा, और मुझे इतनी जानकारी नहीं है, गुरुदेव तो भगवान से मिलाने वाले, ये तो टच पूजनी इनके लिए खेल है। कोई भी आपकी समस्या हो, संसारिक संबंधी, व्यवहारिक संबंधी, विवाह संबंधी, कोई भी समस्या हो, निसंकोच आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर पर जाके कॉल करके इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।